मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार ने बजट पेश किया है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगरा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने इसे बकवास और कोरा बजट बताया है। देखिए ये खास बातचीत। एमपी में सपनों को साकार करने वाला बजट लाई है मोहन सरकार, ऐसा दावा बीजेपी का है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार सदन में हंगामा किया है। हमारे साथ एमएलए सचिन यादव हैं, आइए बात करते हैं। सचिन जी, क्या लगता है वाकई में इस सरकार के बजट को कितने नंबर आप देना चाहेंगे? बकवास बजट है, कोरा बजट है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगिरी और बाजीगिरी वाला बजट है। और पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं पिछले 20 साल से लगातार यही बातें सुन रहा हूँ। किसान की बात होती है, नौजवान की बात होती है, शिक्षा के विस्तार की बात होती है, मेडिकल सेवाओं के विस्तार की बात होती है, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है। आप सरकार का वित्त प्रबंधन इस बात से आप समझ सकते हैं। जो सरकार अपना ब्याज अदायगी करने के लिए बाजार से कर्ज ले रही हो, उस सरकार का वित्त प्रबंधन क्या होगा और वो सरकार किस प्रकार से जो है आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता के जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर कैसे खरा उतरेगी। आपने वादे किए थे 2700 में गेहूँ खरीदेंगे, आपने वादा किया था 3000 में गेहूँ खरीदा जाएगा, धान खरीदा जाएगा, आपने कहा था 3000 रुपये हमारी लाडली बहनों के खातों में डाले जाएंगे, आपने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने का काम किया जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करी थी, आपने गैस की दाम कम करने की बात कही थी, लेकिन कहाँ कोई प्रोविजन उसमें हमको दिखाई दे रहा है। तो ये एक दिशाहीन बजट है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य का, और पूरा बकवास और कोरा बजट। सदन में नरसिंह घोटाले की गूंज रही, पूरे समय हंगामा चलता रहा। क्या लगता है ये लड़ाई लंबी चलने वाली विपक्ष? देखिए, निश्चित रूप से मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हम आज हमारे प्रदेश की जो छवि है वो एक घोटालों के प्रदेश की छवि बनती है, और विशेष रूप से हमारे नौजवान जो हमारे देश, हमारे प्रदेश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और एक नहीं, लगातार घोटाले हो रहे हैं। व्यापम जैसा घोटाला हमारे मध्य प्रदेश, जिसने मध्य प्रदेश की छवि खराब कर दी, और उससे भी बड़ा घोटाला जो है नरसिंह घोटाला होता है, जहां पर जिनके संरक्षण में ये पूरा घोटाला होता है। हमारी सरकार से मांग थी कि अगर आप वाकई हमारे नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं तो आप उनको जिनके संरक्षण में ये पूरा घोटाला हुआ है उनको तत्काल रूप से आप बर्खास्त करें। उनको बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? तो ये हमारी मांग है। और उन लाखों नौजवान छात्र छात्राओं का के भविष्य का क्या, उनके माँ बापों को क्या, जिनने जितने कथन किए होंगे, कितने मथन किए होंगे, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने अपना घर में रखे जेवरात रखे, किसी ने कर्ज पर पैसे लेकर के अपने बच्चों की फीस अदायगी करने का काम किया। जो डिग्री 3-4 साल में मिलनी चाहिए, वो 8-8 साल में डिग्रियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा? ये चिंता हम सबको सता रही है। आखिर में कितने नंबर आप एमपी की मोहन सरकार के इस आम बजट को देते हैं? देखिए, मुझे उम्मीद थी कि हमारे नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नई दिशा जो है मध्य प्रदेश को मिलेगी, लेकिन दुख हो रहा है ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी इस पूरे बजट में हमको दिखाई नहीं दिया। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस के एमएलए हैं सचिन यादव, जो कि दावा कर रहे हैं कि एमपी की मोहन सरकार के इस बजट में चीनी रह गई कम। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, भोपाल।